नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक बेहद आकर्षक विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब ये कोई रटने वाली क्लास नहीं है, ये असल में एक बहुत ही दिलचस्प और लॉजिकल कहानी है कि धातुएं वैसा व्यवहार क्यों करती हैं जैसा वे करती हैं। उनके हर एक रिएक्शन के पीछे एक ठोस कारण होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के धातुओं के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इनके कारण, प्रभाव और कुछ हैरान करने वाले अपवाद कैसे काम करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम धातुओं के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है। इसके बाद बात करेंगे ऑक्साइड्स के बेसिक नेचर की, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की और आखिर में हम देखेंगे रिएक्टिविटी स्पेक्ट्रम। ये एक ऐसा मेंटल रोड मैप है जो ये साफ कर देगा कि अगर हम सिर्फ एक बुनियादी खूबी को समझ लें तो आगे के सारे रासायनिक रिएक्शन खुद ब खुद समझ आ जाते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, धातुओं की इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रकृति। यही वो खूबी है जो पूरी कहानी की नींव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इसे समझने के लिए धातुओं को एक महान दानवीर की तरह सोचिए। धातुएं अपने सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉनों का दान करने के लिए बिल्कुल बेताब रहती हैं, पर सवाल है कि ऐसा क्यों? जवाब है केमिकल स्टेबिलिटी पाने के लिए। अपना इलेक्ट्रॉन देकर वे पॉजिटिव आयन यानी धनायन बना लेती हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे धातुओं की सारी केमिस्ट्री शुरू होती है। इसे इन उदाहरणों से समझते हैं। हर धातु की दान करने की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है। सोडियम को स्थिर होने के लिए बस अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन छोड़ना होता है, इसलिए ये Na+ बनाता है। वहीं मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Mg2+ बनाता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देकर Al3+ बनाता है और कैल्शियम 2। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि परफेक्ट स्टेबिलिटी पाने के लिए उन्हें कितने इलेक्ट्रॉनों से आज़ादी चाहिए। अब जब हमें धातुओं की इस दानवीर आदत का पता चल गया है तो आते हैं भाग 2 पर। देखते हैं कि जब ये धातुएं हवा में मौजूद ऑक्सीजन से टकराती हैं तो इसका क्या असर होता है। यहाँ एक बहुत ही यूनिवर्सल रूल काम करता है। लगभग सभी धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखिए। धातु इलेक्ट्रॉन देना चाहती है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है। एकदम परफेक्ट मैच। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि इन केमिकल फॉर्मूलों को बनाना मैथ्स के किसी बोरिंग कैलकुलेशन जैसा नहीं है, बल्कि एक पजल के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। इसे क्रॉसओवर मेथड कहते हैं। पहला स्टेप, इनकी वैलेंसी पहचानिए। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो वैलेंसी 3 हुई। ऑक्सीजन 2 लेता है तो उसकी 2 हुई। दूसरा स्टेप, इन वैलेंसीज को क्रॉसओवर कर दीजिए और तीसरा स्टेप, इन्हें मिलाकर फॉर्मूला बनाइए। एल्यूमिनियम का 3 ऑक्सीजन के पास गया और ऑक्सीजन का 2 एल्यूमिनियम के पास, तो हमारा फॉर्मूला बन गया Al2O3। है ना कमाल की लॉजिकल पजल? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन नए बने हुए मेटालिक ऑक्साइड्स का असली कैरेक्टर कैसा होता है। यहाँ एक क्लियर डिवाइड है जिसे समझना बहुत जरूरी है। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में बेसिक यानी क्षारकीय होते हैं। अगर आप इनमें पानी मिलाकर लिटमस टेस्ट करेंगे तो ये लाल लिटमस पेपर को तुरंत नीला कर देंगे। इसके बिल्कुल उलट जो नॉन मेटल वाले ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, वे नेचर में एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। इस फैक्ट को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड पानी होता है और अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, जिसका मतलब है कि वो एसिडिक है। अब सोचिए, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए पहले से ही एसिड होता है। जब ऊपर से ये हाई एसिडिटी वाली कोल्ड ड्रिंक पी जाती है तो शरीर के अंदर एसिड और एसिड मिलकर सच में एक तहलका मचा देते हैं। यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल और है। हमने ये तो जान लिया कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन सारे के सारे पानी में नहीं घुलते। पर जो ऑक्साइड पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उन्हें एक वीआईपी नाम दिया गया है, एल्कली। एल्कली यानी हर एल्कली एक बेस तो है, लेकिन हर बेस पानी में घुलकर एल्कली नहीं बनता। अब आते हैं भाग 4 पर।
हमने सामान्य नियम तो समझ लिए, तो अब वक्त है केमिस्ट्री के कुछ अनोखे रूल ब्रेकर्स से मिलने का। इन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड। आसान भाषा में कहें तो ये दोहरे चरित्र वाले होते हैं। इनका कोई एक 6 कैरेक्टर नहीं होता। ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का व्यवहार दिखा सकते हैं। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि इनके सामने रिएक्शन करने के लिए कौन खड़ा है। ये बिल्कुल उस गिरगिट की तरह है जो माहौल देखकर अपना रंग बदल लेता है। और ये टेबल बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि ये दोहरा चरित्र कैसे काम करता है। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सामने कोई एसिड आता है तो वो बेस बन जाता है, लेकिन जब उसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो वो तुरंत एसिड की तरह बर्ताव करने लगता है। जिंक ऑक्साइड भी बिल्कुल यही गेम खेलता है। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही क्लेवर और अडेप्टेबल फीचर है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, रिएक्टिविटी का स्पेक्ट्रम। मान लिया कि सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, लेकिन उनके ऐसा करने की स्पीड और इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती। धातुओं के इस स्पेक्ट्रम में हमें 2 बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ सोडियम और पोटेशियम है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि हवा में आते ही इनमें धमाके के साथ आग लग जाती है, इसीलिए इन्हें बचाकर केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक को। ये धमाका नहीं करते, बल्कि जब ये ऑक्सीजन से मिलते हैं तो अपने ऊपर ऑक्साइड की एक पतली डल सी परत बना लेते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये परत कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक सिक्योरिटी शील्ड है। एक बार ये परत बन गई तो अंदर की धातु पूरी तरह सेफ हो जाती है। तो यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पैदा होता है। एल्यूमिनियम ने अपने ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ाकर खुद को बचा लिया, वो उसके लिए एक ढाल बन गई। अब जरा सोचिए, लोहे पर जो ऑक्साइड की परत चढ़ती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, क्या वो भी एक तरह की सिक्योरिटी शील्ड है या फिर वो लोहे की पूरी तबाही है? ये सवाल हमें सीधा कोरोजन यानी संक्षारण के अगले तार्किक विषय की ओर ले जाता है। और विज्ञान की यही तो खूबसूरती है, एक सवाल हमेशा अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट का दरवाजा खोलता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।